नमस्कार। इस बार आप देख रहे हैं कि मेरे बाल गायब हैं। मेरे बालों को गायब करना भी एक काम था और इस काम में सहायक सामग्री क्या थी, कच्चा माल क्या था, औजार क्या थे, इसके बारे में अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताएंगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि अब तक जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया उसमें से आपको कितना समझ आया और कितना यूं ही बेकार गया। अब तक हमने जितने भी किस्म के श्रम के बारे में बात की उनमें कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई उत्पाद तैयार किया जा रहा था। लेकिन इस बैलगाड़ी के बारे में क्या कहेंगे? बैलगाड़ी को हाँकने के लिए सबसे पहले हमें बैलगाड़ी चाहिए, फिर उसमें जोतने के लिए बैल चाहिए, फिर उसे हाँकने के लिए एक इंसान चाहिए। लेकिन इस पूरे काम में, इस पूरे श्रम में कहीं पर भी कोई भी उत्पाद तैयार नहीं हो रहा होता है। बैलगाड़ी हाँकने के काम से हमको सिर्फ परिवहन की जरूरतों को पूरा करने का मौका मिलता है। हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने का मौका मिल जाता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह तक सामान ढोने की सहूलियत मिल जाती है। लेकिन इस पूरे काम से किसी भी किस्म का उत्पादन नहीं होता है। साइकिल हो, ट्रक हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, पानी का जहाज हो, ये सारी चीजें परिवहन के साधन हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को या किसी सवारी को लाने ले जाने के औजार हैं। अच्छा, मान लीजिए कि कोई गोपी नाम का आदमी किसी बैलगाड़ी पर अनाज के बोरों को ढो रहा है, तो फिर इस काम में कच्चा माल क्या है? क्या वो बोरियां कच्चा माल हैं? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी काम को करने पर, किसी भी श्रम को करने पर, किसी भी उत्पाद को तैयार करने में कच्चा माल अपना आकार बदल लेता है। लेकिन क्या यहाँ पर बोरियों ने अपना आकार बदला? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बोरियां कच्चा माल नहीं हैं। और अगर इस पर आदमी ले जाए जा रहे होते तो वे आदमी भी कच्चा माल नहीं होते। क्यों? क्योंकि काम पूरा होने पर उनका आकार या स्वरूप तो नहीं बदलता। बैलगाड़ी हाँकने के काम में कोई भी कच्चा माल नहीं होता, होते हैं तो सिर्फ औजार और सहायक सामग्री। बैलगाड़ी हाँकने के काम में हमें चाहिए होती है एक बैलगाड़ी, ये एक औजार है। हमें चाहिए होते हैं बैल, वो भी औजार हैं। अगर बैलगाड़ी चलानी है तो उसके पहियों में तेल भी डालना पड़ेगा। ये तेल ना तो कच्चा माल है और ना ही औजार। फिर क्या है ये है सहायक सामग्री। और बैलों को चारा भी तो खिलाना पड़ता है। ये चारा भी ना तो कच्चा माल है और ना ही औजार, ये भी है सहायक सामग्री। इसी तरह जब हम बस चलाते हैं तो उसमें डीजल भरते हैं। जब बस चलती है तो डीजल जल जाता है। इसका मतलब डीजल भी क्या हुआ? डीजल हुआ सहायक सामग्री। अच्छा, बैलगाड़ी को बैल चलाते हैं या फिर कोई इंसान? क्या इंसान ना हो तो बैलगाड़ी को बैल चला सकते हैं, सही गंतव्य तक ले जा सकते हैं? नहीं, बैलगाड़ी को इंसान चलाता है। भाई, बैलगाड़ी में बैलों को जोतने के बाद उन्हें नियंत्रित करने के काम को कहते हैं बैलगाड़ी हाँकना। इसलिए बैलगाड़ी को इंसान चलाता है। इस बात को बार बार ध्यान से समझ लेना चाहिए। जो काम बैलगाड़ी में बैलों का होता है वही काम कार, बस या ट्रेन चलाने में इंजन का होता है। इसलिए जैसे बैलगाड़ी में बैलों को औजार कहा जाता है, वैसे ही कार, बस या ट्रेन में इंजन को औजार कहा जाता है। और जैसे बैलगाड़ी को चलाने के लिए भी एक इंसान की जरूरत होती है, वैसे ही कार, बस या ट्रेन को चलाने के लिए भी इंसान की जरूरत होती है, ड्राइवर की। और सौरभ भैया, जानवर तो जीव हैं, फिर आप उन्हें औजार क्यों कह रहे हैं? क्या इंसान को यह अधिकार है कि वह उन्हें एक औजार की तरह इस्तेमाल करे? अगर हम बैलों को औजार कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें औजारों को पीटना चाहिए, बैलों को भी पीटना चाहिए। ना, हम बैलों के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसा हम किसी चाकू या छुरी के साथ करते कि उसे पत्थर पर रगड़ रगड़ कर घिस देते हैं। ना, हमें तो उन जानवरों की बेहद देखभाल करनी चाहिए। उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन देना चाहिए, उन्हें समय समय पर विश्राम देना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, समय समय पर डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। वो बहुत ज्यादा थक न जाएं, कहीं वो परेशान न हो जाएं, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त इस बात का ख्याल जरूर रखिए कि अधिकार और कर्तव्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ मनुष्यों के लिए होता है, जानवरों के लिए नहीं। बैलगाड़ी हाँकने के काम में बैल सिर्फ औजार मात्र हैं। लेकिन जिस तरह से जमाना बदल रहा है, विज्ञान तरक्की कर रहा है,
हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि आने वाले दिनों में जानवरों का इस्तेमाल इस तरह के कामों में ना हो, हम उन्हें पूरी तरीके से इस तरह के कामों से मुक्त कर दें।